सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 11 पाप के अन्न का प्रभाव पढ़ाया था। इसमें मैम ने आपको क्या बताया था कि एक साधु राजा के कहने पर उसके महल में रहने के लिए आ गया और 3 महीने के बाद क्या हुआ कि रानी जो है वो स्नान करने के लिए गई और वह अपना हार वहीं भूल गई और साधु उस हार को लेकर वन की तरफ भाग गया और वहां वह एक पेड़ के नीचे जब उसे भूख लगी तो उसने कंदमूल खा लिए। लेकिन वो कंदमूल कैसे थे, उसको खाने से पेट खराब हो जाता था, लेकिन साधु को इतनी भूख लगी थी कि उसने वह कंदमूल खा लिए और वह क्या हुआ, पेट साफ करने के लिए समीप ही गया। उसके पश्चात वह पुणे गया, फिर गया और फिर गया। रात भर वो यही काम करता रहा और सुबह होते ही साधु के मन में अचानक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह तूने क्या किया, तूने तो रानी का हार चुरा लिया। धिक्कार है तेरे साधु होने पर, चल हार वापस करके आ। इस विचार के आते ही साधु दोबारा से नगर की ओर चल दिया और नगर में पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा पकड़ लो। तो साधु ने कहा कि मुझे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो स्वयं राजा के पास जा रहा हूँ। राजमहल में पहुंचकर वह सीधे राजा के पास चला गया और हीरो के हार को उसके समक्ष रखकर बोला कि ये राजन, मैं तुम्हारा हार चुरा कर ले गया था, इसे वापस करने आया हूँ। अब राजा ने हार लेते हुए कहा, स्वयं ही आए हो? साधु ने कहा हाँ। तो राजा ने कहा कि तो तुम पहले इसे चुरा कर क्यों ले गए थे, अब इसे वापस करने आए हो? तो साधु ने कहा कि राजा ने उसे आश्चर्य से कहा। तो साधु ने कहा, सुनो राजन, 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा, इससे मेरा मन मैला हो गया था। हार को देखा तो मुझे विचार ही नहीं आया कि चोरी करना पाप है और मैं हार को उठाकर चला गया। परंतु रात को जब मुझे दस्त लगे तो तुम्हारा खाया हुआ सारा अन्न मेरे शरीर से निकल गया और मैं फिर से अपने उस साधुपन में लौट आया। तब मैंने सोचा कि यह मैंने क्या किया, यह है बुरे अन्न का प्रभाव, क्योंकि हम जैसा आहार खाते हैं हमारा वैसे ही विचार हो जाते हैं और जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। इसी तरह की एक दूसरी घटना क्या है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय जो भीष्म पितामह थे वो शरशैया अर्थात तीरों की शैया पर लेटे हुए थे और युधिष्ठिर उनसे धर्म के संबंध में कुछ प्रश्न कर रहे थे और भीष्म पितामह उसके उत्तर दे रहे थे। उसी समय द्रौपदी ने कहा, पितामह बुरा न माने तो मैं भी आपसे एक बात पूछूं? तो भीष्म ने कहा, पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? तो द्रौपदी ने कहा, इस समय तो आप बहुत ऊंचे ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हो, आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिल रही है, हमारे हृदय के दरवाजे कपाट खुलते हैं। परंतु दुर्योधन की राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ था, जब वह दुराचारी दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप क्यों चुप होकर बैठे रहे? उस समय आपका ये पवित्र ज्ञान कहाँ गया था? तो भीष्म धीरे से बोले, पुत्री, मैं एक मनुष्य हूँ। उस समय मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था, पाप और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न। उस अन्न को खाने से मेरी बुद्धि खो गई थी और अर्जुन के तीरों से मेरे शरीर में जितना भी रक्त था उस अन्न के ने वो निकलकर उस अन्न के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। अब मेरा मन पुनः जाग उठा है और मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। तो वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है और उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर डालता है। तो इन 2 घटनाओं से हमें क्या पता चलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा विचार, व्यवहार और मन हो जाता है। तो हमें हमेशा सात्विक और अच्छा भोजन ही खाना चाहिए। तो आज आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।